हेलो दोस्तों, आज है 6 मई 2024 सोमवार का दिन। हिंदी तिथि वैशाख कृष्ण त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। कई महत्वपूर्ण बड़ी काम की खबरें जानने वाले हैं। किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, पेंशन वालों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण बड़े फैसले। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिए। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बाबा बर्फानी के धाम की इस साल की ये पहली तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी विराजमान हो गए। पवित्र गुफा के चारों ओर बर्फ जमी हुई है और बाबा बर्फानी के यात्रा मार्ग को सुचारू बनाने के लिए काम जारी है। इस बार अमरनाथ जी की यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है और यात्रा के लिए 20 दिन में ही 2,38,000 शिव भक्तों ने ऑफलाइन और ऑनलाइन अग्रिम यात्री पंजीकरण भी करवा लिया है। शिवलिंग की ऊंचाई 8 फीट। 29 जून से यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। 52 दिन की अमरनाथ यात्रा रहेगी। 29 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन यात्रा पूरी हो जाएगी। 13 से 70 साल की उम्र के भारतीय अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, है ना। और बड़ी खबर आ रही है, चाइना से जुड़ी हुई खबर है। 130 साल तक जी सकेगा इंसान। खून में ऐसा वो तत्व मिला है जो रोक देगा बुढ़ापा। बताया जा रहा है कि वैज्ञानिकों को यह बड़ी सफलता हासिल हुई है। आखिर लंबी उम्र कौन जीना नहीं चाहता। इसके लिए लोग तमाम तरह के जतन करते हैं। खुद को फिट रखने के लिए कई तरह की कोशिशें करते हैं, लेकिन कोई अमर होकर तो आया नहीं। एक ना एक दिन इस दुनिया से विदा लेना ही है। लेकिन अब इंसान 130 साल तक जी पाएगा, ये सिर्फ कल्पना नहीं है, साइंटिफिक तौर पर इसकी पुष्टि हुई है। दरअसल चीन के वैज्ञानिकों को खून में ऐसा वो तत्व मिला जो बुढ़ापा रोकने में मददगार है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि अगर ये तत्व इंसानों को एक उम्र में दिया जाए तो वे लंबी उम्र तक जी सकेंगे। नेचर एजिंग जर्नल में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है। चूहों पर परीक्षण किया गया और ये परीक्षण सफल रहा है। इंजेक्शन लेते ही उम्र 120 से 130 साल हो जाएगी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है पेंशनर्स के लिए। अब फटाफट हो जाएगा पेंशन से जुड़ा ये काम में लॉन्च हुआ नया पोर्टल। नई सुविधाएं भी आपको मिलने वाली है। केंद्र सरकार ने भी हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से पेंशन भोगियों के लिए इंटीग्रेटेड वेबसाइट की शुरुआत की है। बैंक ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड पोर्टल 5 बैंकों की पेंशन प्रोसेसिंग और पेमेंट सर्विस को एक ही विंडोज में जोड़ता है और इस वेबसाइट पर पेंशनर्स लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस जान पाएंगे, मंथली सैलरी स्लिप चेक कर पाएंगे और फॉर्म 16 भी सबमिट कर सकते हैं। यानी घर बैठे ही आपको पेंशन की सारी जानकारियां मिल पाएगी। लाइफ सर्टिफिकेट और फॉर्म 16 भी आप जमा कर पाएंगे। रामलला के दर्शन के बाद पीएम मोदी का रोड शो। रामनगरी में भक्तों और समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक बार फिर अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी का 2 किलोमीटर लंबा रोड शो भी शुरू हुआ। पीएम मोदी के साथ रथ में सीएम योगी आदित्यनाथ और लल्लू सिंह भी मौजूद रहे। अयोध्या में पीएम मोदी ने रामलला को दंडवत प्रणाम किया। आरती उतारी। रामपथ पर 1 घंटा 10 मिनट में 2 किलोमीटर का रोड शो भी हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि भारत 1000 साल के लिए सशक्त हो। मोदी इसकी नींव रख रहा है। मोदी रहे ना रहे, देश रहेगा। सोमवार को आंध्र प्रदेश में 2 रैलियों को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। नायडू और पवन कल्याण भी साथ होंगे। और बड़ी खबर आ रही है, मसालों में 10 गुना ज्यादा कीटनाशक को मंजूरी वाली खबरें निराधार हैं। एफएसएसएआई ने कहा कि तय मानकों से कम कीटनाशक की अनुमति। सभी मसालों की जांच फिलहाल जारी है। दिल्ली में नकली मसाला बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। 15 टन मिलावटी मसाला बनाने का सामान भी जब्त किया गया है। दिल्ली पुलिस ने नकली मसाला बनाने वाली कंपनी और गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया है। ये कंपनियां दिल्ली एनसीआर में नकली मसाले को सप्लाई कर बड़ा मुनाफा कमाती है। पंजाब में चलती रेलगाड़ी से इंजन अलग हो गया। 3 किलोमीटर दूर पहुंच गया। की मैन ने शोर मचाकर ड्राइवर को जानकारी दी। अर्चना एक्सप्रेस के साथ ये हादसा हुआ। पंजाब के खन्ना में रविवार को चलती रेलगाड़ी का इंजन अलग हो गया और ये इंजन करीब 3 किलोमीटर दूर अकेला पहुंच गया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई दूसरी रेलगाड़ी नहीं आई, जिससे हजारों यात्रियों की जान बच गई है और एक बड़ा हादसा टल गया है ना। और सिप्ला ग्लेनमार्क ने अमेरिकी बाजार से दवाइयां वापस मंगाई है। सिप्ला की पैकिंग में खामी पाई गई। ग्लेनमार्क की दवा स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं। दवा निर्माता कंपनी सिप्ला और ग्लेनमार्क अपनी दवाइयों में मैन्युफैक्चरिंग इश्यू आने के कारण अमेरिकी बाजार से इन्हें वापस मंगवा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि स्कूल में एसी का खर्च पेरेंट्स उठाएं, मैनेजमेंट पर आर्थिक बोझ नहीं डाल सकते हैं। ये सुविधा लैब और स्मार्ट क्लास की तरह है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि स्कूल में एयर कंडीशनर यानी एसी का खर्च वहां पर पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स को उठाना होगा। एसी बच्चों की सुविधा के लिए लगाया जाता है, इसलिए इसका आर्थिक बोझ अकेले स्कूल मैनेजमेंट पर नहीं डाला जा सकता है। कोर्ट ने 2 मई को एक पेरेंट्स की याचिका पर फैसला सुनाते हुए ये टिप्पणी की थी। आईसीएसई और आईएससी बोर्ड रिजल्ट की तारीख घोषित हो गई है। आज 6 मई सुबह 11 बजे परीक्षा के परिणाम घोषित हो जाएंगे। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आज 6 मई को जारी हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें, पंजाब में 10 मई को सार्वजनिक छुट्टी रहेगी। स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। भगवान परशुराम जन्मोत्सव को लेकर यह फैसला लिया गया है। पंजाब में आगामी 10 मई दिन शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। हरियाणा में स्कूलों और कॉलेजों के मैदानों में नहीं होगी चुनावी रैलियां। पंजाब एवं
एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। धर्मस्थलों का प्रयोग नहीं होगा। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के दौरान स्कूल और कॉलेज के मैदान में चुनावी रैलियां आयोजित नहीं की जाएगी। 8 मई तक हिरासत में भेजे गए HD रेवन्ना SIT की कार्रवाई को राजनीतिक साजिश बताया है। CBSE 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए नई सुविधा, स्टूडेंट ऑनलाइन देख पाएंगे उत्तर पुस्तिकाएं। 500 रुपए प्रति विषय फीस चुकानी पड़ेगी। खबर आ रही है कि CBSE के 10वीं और 12वीं स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज है। अब वे अपनी परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं देख पाएंगे और ऐसे में जो स्टूडेंट कम नंबर मिलने की शिकायत करते हैं वे अपने नंबर खुद आंसर शीट पर ऑनलाइन देख पाएंगे। ये सुविधा लिंक खुलने के 5 दिनों तक मिलेगी। जयपुर के ज्वेलर्स ग्रुप ने किया 709 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा। 18.48 करोड़ की निजी ज्वेलरी जब्त की गई। 15 करोड़ का लोन फर्जी कंपनियों से लिया गया। जयपुर में 2 ज्वेलर्स ग्रुप के सभी ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी 6 दिन बाद खत्म हो गई है और इस छापेमारी में कुल 709 करोड़ रुपए की अघोषित लेन देन का खुलासा हुआ है। फिलहाल जांच चल रही है। 30 दिसंबर तक राम मंदिर बनकर होगा पूरी तरह तैयार। नृपेंद्र मिश्र ने मंदिर निर्माण समिति की बैठक ली है, साथ ही समीक्षा की है। मध्य प्रदेश के एकलव्य विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को रेगुलर भर्ती होने तक हटाने के खिलाफ हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है और यह आदेश देने के बाद उच्च न्यायालय ने अतिथि शिक्षकों के पक्ष में निर्णय लिया है। निर्देश दिए गए हैं कि अतिथि शिक्षक के पद पर तब तक जारी रखें जब तक कि उक्त पद के लिए नई नियमित नियुक्तियां नहीं हो जाती। बिहार किशनगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है। किशनगंज में शनिवार की रात एक महिला ने एक साथ 5 बेटियों को जन्म दिया। ये पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना। सभी बच्चियां 1 किलो के अंदर बताई जा रही है और सभी स्वस्थ हैं। महिला पहले से 3 साल के बेटे की मां है और अब उसके 6 संतान हो गए। परिवार में एक साथ 5 बेटियों के आने को लेकर परिजनों में उत्सव का माहौल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट टेप रिकॉर्डर की तरह काम न करें। सरकारी वकीलों को नसीहत दी गई है। विरोधी गवाह से क्रॉस एग्जामिनेशन करते समय सार्थक बहस करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी संविधान नहीं बदलेगी और न ही आरक्षण खत्म करेगी। उन्होंने कांग्रेस पर भय पैदा करने और वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया है। राजनाथ सिंह ने PTI भाषा को दिए एक साक्षात्कार के दौरान कांग्रेस पर यह अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है कि भाजपा सत्ता में रही तो संविधान बदल देगी। उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि संविधान की प्रस्तावना को बदलने का कोई सवाल ही नहीं है। बड़ी खबर आ रही है, राजधानी दिल्ली में हवा की दिशा बदलने और गति कम होने से आबोहवा बेहद ही खराब श्रेणी की दहलीज पर पहुंच गई है। रविवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 291 में रहा, जो कि खराब श्रेणी में है। सर्वाधिक इलाकों में AQI 300 के पार दर्ज हुआ। भारतीय शेयर बाजार में दिख रहा वॉरेन बफे को भविष्य निवेश को लेकर बड़ी बात कही है। भारतीय बाजार इस समय दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ता हुआ मार्केट में से एक है। अरबपति निवेशक वॉरेन बफे ने कहा कि भारतीय बाजार में अनखोजे अवसर हैं, जिन्हें उनके समूह की होल्डिंग कंपनी बर्फशायर है तो वे भविष्य में तलाशना चाहेगी। कारोबार के लिए तैयार बेस्ट कंट्री की लिस्ट बना रहा विश्व बैंक। भारत भी बाजी मार सकता है। विश्व बैंक अपनी पहली बिजनेस रेडी यानी कारोबार के लिए तैयार रिपोर्ट इसी साल सितंबर में जारी करने की योजना बना रहा है। इस संबंध में एक अधिकारी ने कहा कि वाणिज्य मंत्रालय ने भारत की रैंकिंग बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कारोबार विषय पर काम शुरू कर दिया है। जेब में रखिएगा पैसा, टूटने वाला 20 साल पुराना रिकॉर्ड। इस हफ्ते कमाई कराने के लिए 6300 करोड़ के 3 IPO आ रहे हैं। अगर आप भी शेयर मार्केट से कमाई करना चाहते हैं तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 6300 करोड़ के 3 IPO इस हफ्ते में आने वाले हैं। बैंकिंग सेक्टर की हालत खराब है। बकाया होम लोन की संख्या 27 लाख करोड़ से अधिक हो गई है। आवास सेक्टर के लिए बकाया लोन पिछले 2 वित्त वर्षों में लगभग 10 लाख करोड़ रुपए बढ़कर इस साल मार्च में रिकॉर्ड 27.23 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, यानी 27 लाख करोड़ रुपए से अधिक बकाया होम लोन पर पहुंच गया। कंगाल पाकिस्तान झेल रहा महंगाई की मार। कराची में फिर बढ़े दूध के दाम। वित्तीय संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के कराची में अब दूध 210 रुपए पाकिस्तानी प्रति लीटर पर बिकने लगा है और जल्दी इसमें और बढ़ोतरी होने के अनुमान है। राजस्थान में तेजी से बढ़ रहा स्वाइन फ्लू। 1000 पार पहुंची मरीजों की संख्या। स्वास्थ्य विभाग का अपडेट आया है। राजस्थान में स्वाइन फ्लू के मामलों में तेजी दिखाई दे रही है। अप्रैल में प्रदेश में स्वाइन फ्लू के मामले 1000 से ज्यादा हो गए। इसके साथ ही प्रदेश में एक और बीमारी के मामले भी सामने आ रहे हैं। राज्य में लेप्टोस्पायरोसिस और ब्रूसेलोसिस के मामले भी सामने आए हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि साल 2024 के शुरुआत में स्वाइन फ्लू तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन अब धीमा हो गया है और अब छुटपुट मामले सामने आ रहे हैं। वायरल को रोकने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जा रही हैं। इजरायल में अल जजीरा बंद। हमास युद्ध के बीच नेतन्याहू का ये सख्त एक्शन हुआ है। इजरायल में कतर के स्वामित्व वाले प्रसारक अल जजीरा के कार्यालयों को बंद करने का फैसला लिया गया है। नेतन्याहू ने ट्विटर पर
इस फैसले की घोषणा की है ना। और बड़ी खबर आ रही है, 61 साल बाद अक्षय तृतीया पर नहीं गूंजेंगी शहनाई, जुलाई से शुरू होंगे मांगलिक कार्यक्रम। सनातन धर्म में अक्षय तृतीया तिथि का विशेष महत्व है और अक्षय तृतीया के दिन अबुझ मुहूर्त होता है, लेकिन इस साल 10 मई को अक्षय तृतीया पर शहनाई नहीं गूंजेंगी। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 61 साल के बाद ऐसा संयोग बन रहा है जब अक्षय तृतीया पर विवाह, गोना आदि मांगलिक कार्य नहीं होंगे, क्योंकि इस बार अक्षय तृतीया के दिन गुरु और शुक्र अस्त होने के कारण ऐसा होगा। 28 जून को शुक्र ग्रह उदय होंगे और इसके बाद ही फिर शादी और अन्य मांगलिक कार्यों के लिए मुहूर्त निकलेगा। विवाह के लिए गुरु और शुक्र का उदय होना जरूरी होता है। फिर जुलाई में विवाह के मुहूर्त 9, 11, 12, 13 और 15 तारीख को रहेंगे। 17 जुलाई से चातुर्मास शुरू हो जाएगा और फिर विवाह के लिए 4 महीने आगे और इंतजार करना होगा, यानी 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी है ना। और अब बड़ी खबर देख पा रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने ये बड़ा आदेश दिया। राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में यह अभी निर्धारित किया था कि सरकार का यह दायित्व है कि वह कर्मचारी की पदोन्नति में जानबूझकर बाधक नहीं बने। 2 याचिकाओं को मंजूर करते हुए कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। पश्चिम बंगाल से जुड़ी बड़ी खबर है, 25,753 शिक्षकों की नियुक्तियों को कलकत्ता हाई कोर्ट ने रद्द किया था। अब इस मामले की आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। भारतीय मेडिकल छात्रों की पसंद बन गया था चाइना, जिसे कोरोना ने छीन लिया। अब आधे से भी कम संख्या रह गई है, यानी चीन में कोरोना के बाद से ही भारतीय मेडिकल छात्रों की संख्या में जबरदस्त गिरावट आई है। बैंक कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज आ रही है, 5 दिन काम करने पर जल्द ही मिलेगी हरी झंडी। ब्रांच खुलने का भी समय बदल सकता है। अगर आप भी एक बैंक कर्मचारी है तो ये खबर आपके लिए जरूरी हो सकती है। बैंक कर्मचारियों की 5 दिन के कार्य सप्ताह की मांग जल्द ही पूरी होने की संभावनाएं बन रही है, क्योंकि इस संबंध में भारतीय बैंक संघ IBA और कर्मचारी यूनियनों के बीच पहले ही एक समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। सरकार की मंजूरी बाकी है और इस साल के अंत में बैंक कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। दिल्ली में बिजली की मांग में बढ़ोतरी देखी जा रही है, 5000 मेगावाट के पार आंकड़ा पहुंच गया। बिहार से जुड़ी खबर, के पाठक पड़े नरम हटाई रोक। बिहार के हजारों शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन के लिए लेटर जारी हुआ है। बिहार के यूनिवर्सिटी में तैनात करीब 15,000 से ज्यादा शिक्षक और कर्मचारियों के वेतन भुगतान का रास्ता साफ हो गया। के पाठक ने पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग को तुरंत आदेश दिया। ग्लोबल वार्मिंग से बड़ा भारत में लू का खतरा। मई का महीना आते ही उत्तर भारत के कई इलाकों में आजकल के दिनों में गर्मी का बढ़ता प्रभाव भी देखने को मिलने लगा है। इसके साथ ही अभी भी देश भर के कई हिस्सों में 5 चरण के मतदान बाकी हैं और बढ़ती गर्मी का यह असर लोकसभा चुनाव पर भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू में आगाह किया कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हीट वेव लू की तीव्रता देश में बढ़ती जा रही है। राजधानी दिल्ली में रविवार को भूकंप आया। भूकंप दोपहर के बाद 4:19 पर भूकंप के झटके महसूस हुए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2 मापी गई। महाराष्ट्र के नागपुर में भी भूकंप के झटकों से धरती कांपी। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में रविवार दोपहर 2:30 के करीब ये भूकंप के झटके महसूस हुए। 2.7 तीव्रता मापी गई है। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल पीड़ितों को आर्थिक मदद देगी सिद्धारमैया सरकार। कर्नाटक कांग्रेस ने रविवार को इस तरह का ऐलान किया। ब्राजील में भारी बारिश और बाढ़ से 58 लोगों की जानें चली गई। कई पुल टूट गए। 70,000 लोग बेघर बताए जा रहे हैं। राष्ट्रपति लूला बोले तूफान की वजह अल नीनो है, यानी ब्राजील के दक्षिणी हिस्सों में भी भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण हालात खराब हो गए। हमारे देश में 7 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में तापमान 42 डिग्री, आंध्र प्रदेश में 46 डिग्री। देश में गर्मी का असर लगातार बना हुआ है। झारखंड में गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। आज से ही बारिश के आसार बन रहे हैं। 10 मई तक कई जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर है। झारखंड राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश के संकेत मिल रहे हैं। 6 मई से 10 मई तक झारखंड राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश होने के आसार हैं। इंडियन नेवी ने अग्निवीर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। 13 मई से आवेदन शुरू होंगे। 10वीं पास को मौका मिलेगा। भारतीय नौसेना ने 02-2024 बैच के लिए अग्निवीर, SSR और MR भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जानकारी मिल जाएगी। एयरटेल की वैल्यू एक हफ्ते में 27,636 करोड़ रुपए कम हुई है। देश की टॉप 10 कंपनियों में 6 की वैल्यू 68,417 करोड़ रुपए गिरी। SBI की 26,908 करोड़ बढ़ी है। मध्य प्रदेश शहडोल से बड़ी खबर, शहडोल में रेत का अवैध परिवहन कर रहे ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक SI को कुचल दिया। मौके पर ही जान चली गई। ये JCB ट्रैक्टर चलाने वाले के घर पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है ना। और 5 दिन तक उत्तर प्रदेश में बारिश के आसार हैं। आज 12 जिलों में और कल 33 जिलों के लिए अलर्ट है। बारिश देखने को मिलेगी। म्यूचुअल फंड से शेयर मार्केट में शिफ्ट हुए राहुल गांधी। 25 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट, 20 साल में 40 गुना संपत्ति बढ़ी है। Vivo Y18 सीरीज के 2 नए फोन लॉन्च हुए हैं। शुरुआती दाम 18,000 रुपए से भी कम है। Vivo ने भारतीय ग्राहकों के लिए Vivo Y18 सीरीज में 2 नए फोन पेश कर दिए हैं, Vivo Y18 और Vivo Y18e। गूगल I/O 2024 की तैयारी कर रही है कंपनी। Android 15 और Pixel 8a सहित कई नए डिवाइस पेश होंगे, सॉफ्टवेयर भी पेश होंगे है ना। और OnePlus यूजर्स के लिए गुड न्यूज आ रही है। कई डिवाइसेस को Oxygen OS 15 अपडेट मिलेगा। फोन चलाने का मजा दोगुना हो जाएगा है ना। और बड़ी खबर आ रही है, मारुति स्विफ्ट 2024 का 9 मई को लॉन्च कंफर्म।
फार्म कंपनी की ओर से आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी दी गई है। मुंह के कैंसर से 2022 में 4,670 करोड़ रुपए का नुकसान। टाटा मेमोरियल रिसर्च में यह बड़ा खुलासा हुआ है। कैंसर न केवल लोगों को सेहत को प्रभावित करता है बल्कि आर्थिक रूप से भी यह बड़ा नुकसान पहुंचता है। मेमोरियल हॉस्पिटल द्वारा 100 मरीजों पर किए गए अध्ययन के मुताबिक ओरल कैंसर से होने वाली अकाल मृत्यु के कारण लोगों ने 671 साल अपनी जिंदगी के गवा दिए। किसानों के कल्याण संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा। फसलों की कीमतों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से जवाब मांगा। अब प्रयागराज में गर्जा बुलडोजर पीडीए ने अवैध निर्माणों को ढा दिया। ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। सीबीएसई 10वीं के स्टूडेंट को राहत मिली है। 11वीं में ये बच्चे भी कर सकेंगे मैथ की पढ़ाई। सीबीएसई ने 10वीं बेसिक मैथ्स के साथ पास करने वाले स्टूडेंट को राहत दी है। सीबीएसई बोर्ड ने 11वीं में एडमिशन लेने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए एक जरूरी सर्कुलर जारी किया है और इस सर्कुलर को आप cbse.gov.in वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। जिन स्टूडेंट ने 10वीं में बेसिक मैथ्स ऑप्ट किया था अब वे 11वीं में पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की पढ़ाई कर सकते हैं। पहले क्या होता था, 10वीं में स्टैंडर्ड मैथ्स चुनने वालों को ही 11वीं में पीसीएम स्ट्रीम से पढ़ाई की अनुमति थी। 11वीं में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले यह नया नियम आ जाने से विद्यार्थियों में खुशी है और डिटेल जानकारी आप सर्कुलर देखकर ले लीजिएगा, है ना। और भक्तों की कम आवाजाही वाले और छोटे मंदिरों के साथ ही भगवान की सेवा पूजा करने वाले देश भर के पुजारी और पुरोहितों को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए केंद्र सरकार ने पहल की है। BNCAP जल्द ही नई कारों के क्रैश टेस्ट की रिपोर्ट जारी करने वाला है। हो सकता है कि इसमें आपको मारुति की स्विफ्ट 2024 की लिस्ट भी देखने को मिले। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। EWS कोटा लागू होगा अनारक्षित पदों पर। हाईकोर्ट ने आरक्षण प्रक्रिया को सही माना है। निर्धारित पदों की संख्या के आधार पर EWS वर्ग को 10% आरक्षण नहीं दिए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका को खारिज करते हुए अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि अनारक्षित वर्ग के लिए निर्धारित सीट के आधार पर EWS आरक्षण लागू किया जाता है। 18 जून को लॉन्च होगी दुनिया की पहली CNG बाइक। हालांकि ये न्यूज हमने आपको पहले भी बता दी थी, लेकिन एक बार फिर से, क्योंकि इस खबर को लेकर बहुत बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। बजाज अपनी नई मोटरसाइकिल पल्सर NS 400Z लॉन्च कर चुकी है। 18 जून को दुनिया की पहली CNG बाइक आने का इंतजार है ना। और बड़ी खबर है, गोदरेज प्रॉपर्टीज का बड़ा ऐलान लॉन्च करने जा रही है। 30,000 करोड़ के हाउसिंग प्रोजेक्ट मंजूर हुआ। इस्तीफा IAS रही परमपाल कौर अब चलेंगी दाव। भाजपा के टिकट पर बठिंडा से चुनाव लड़ रही हैं। नासा ने सौरमंडल के ग्रहों की शानदार तस्वीरें दिखाई हैं। असली और नकली में आप धोखा खा सकते हैं। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सोशल मीडिया पर हमारे सौरमंडल के ग्रहों की नई तस्वीरें पोस्ट की हैं। शनि, मंगल और पृथ्वी के अलावा पेरिडिया ग्रह की भी तस्वीरें हैं। इस्कॉन इंडिया के चेयरमैन गोपाल कृष्ण गोस्वामी का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि हृदय संबंधी बीमारियों के कारण जान चली गई है। वहीं आपको बता दें, सोना खरीदने वालों के लिए गुड न्यूज चल रही है। कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। ईरान और इजराइल में युद्ध के शुरू होने के बाद एकदम से गोल्ड प्राइस आसमान पर पहुंच गए थे, लेकिन अब युद्ध लंबा ना खींचने के संकेतों के बीच इसकी कीमतों में गिरावट आनी शुरू हो गई है और ये लगातार जारी है। इंटरनेशनल मार्केट में भी दामों में कटौती हुई है। सोने चांदी के रेट अपडेट सोमवार से शुक्रवार तक अपडेट ही चलता है। शनिवार और रविवार को अवकाश रहता है ना। तो फिर कल आने वाले वीडियो में और अपडेट जानेंगे। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और मित्रों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, जान पहचान वालों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक और नई जानकारी, नए अपडेट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।